हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और किसानों के आंदोलन को लेकर इस वक्त की ताजा जानकारी आपको दे देते हैं। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन में अभी भी उनका यह आंदोलन लगातार जारी है। किसान संगठन अहम बैठक कर रहे हैं। इस वक्त आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की जा रही है कि आगे अब अगला कदम किसानों का क्या होगा। सिंधु बॉर्डर पर ये अहम बैठक तमाम किसान संगठनों के नेताओं के बीच में इस वक्त चल रही है। बुराड़ी या सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन पर चर्चा हो रही है। आपको बता दें, किसानों को बुराड़ी में प्रदर्शन की मंजूरी मिल चुकी है। अब किसान संगठन ये फैसला कर रहे हैं। दिल्ली कूच के लिए सिंधु बॉर्डर पर किसान अभी इस वक्त डटे हुए हैं और तमाम किसान संगठन के जो नेता हैं वो इस वक्त आपस में चर्चा कर रहे हैं कि बुराड़ी मैदान में जाएं या फिर सिंधु बॉर्डर पर ही डटे रहें। और हमारे साथ इस पर जानकारी के लिए राजा पटेल जुड़ चुके हैं। राजा, अगर बात करें अभी फिलहाल ये जो बैठक हो रही है तमाम किसान नेताओं के बीच, क्या अहम मुद्दे इस बैठक में फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो बैठक चल रही है किसान संगठन और किसान के जो बड़े नेता हैं उनके बीच ये बैठक चल रही है। साफ तौर पर बैठक में यही डिसीजन लिया जा रहा है कि बुराड़ी जाए या फिर सिंधु बॉर्डर पे, क्योंकि तमाम जो किसान हैं वो रामलीला मैदान की मांग कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा संख्या में, आप देखिए जहां तक हमारे कैमरे की निगाह पहुंचेगी वहां तक किसान, वाकई में बहुत ज्यादा यहाँ पर जिस तरीके से आप जमावड़ा यहाँ पर लग गया है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो ट्रैक्टर्स हैं यहाँ पर करीबन 7 से 8 किलोमीटर के करीब का ये एरिया है पूरा। तमाम पूरे 8 किलोमीटर पर कहीं ना कहीं ट्रैक्टर इसी तरीके से किसान है। देख सकते हैं आपके किस तरीके से मीटिंगें जरूर चल रही हैं। पुलिस की धड़कनें भी अब तेज बढ़ गई हैं कि और जो किसान है वो यहाँ पर पंजाब से यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रात यहाँ पर किसानों ने कैसे काटी होगी। साफ तौर पर इतनी ठंड में और खुले रोड पर देख सकते हैं आपकी किस तरीके से इसी रोड पर रात किसान यहाँ पर सो रहे थे। हम खुद यहाँ पर मौजूद थे और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कई किसान हमें खाना बनाते हुए नजर आ जाएंगे, साफ तौर पर रोटी बनाते हुए नजर आ जाएंगे। वाकई में काफी ज्यादा संघर्ष किसान कर रहे हैं। किसानों से लगातार हम सुबह से ही बात कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये जो ट्रैक्टर है ये गाड़ी वापिस तो पंजाब की तरफ नहीं जाएगी पर दिल्ली की तरफ जरूर जाएगी या फिर हम यहीं पर रहेंगे। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो किसान है 1 साल का राशन, जो इस तरीके से बात करें कि वो कह रहे हैं कि 6 महीने 1 साल का राशन यहाँ पर लेकर आए हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ऐसे में दिल्ली सरकार को भी उन्होंने कहीं ना कहीं कोसा है कि दिल्ली सरकार ने ना ही तो उनकी कोई फैसिलिटीज यहाँ पर मुहैया करा के, ना ही कोई लाइट है यहाँ पर, ना ही कोई पानी की व्यवस्था है। तो दिल्ली सरकार पे भी काफी गंभीर आरोप किसानों ने लगाए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये थोड़ी ही दूरी पर यहाँ किसान संगठनों की मीटिंग चल रही है। आप ये देखिए, मैं अपना कैमरे से पहले नीचे कहूंगा क्योंकि देखिए किस तरीके से यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है किसानों द्वारा। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी ट्रैक्टर के अंदर ये रात भर सोए हैं। कई जो किसान है वो नीचे फर्श पर सोए हैं। तो साफ तौर पर बहुत ज्यादा संघर्ष यहाँ पर किसान करता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी दूरी पर बॉर्डर है दिल्ली का बॉर्डर। आप देख सकते हैं कि मैं अपने कैमरे से बोलूंगा, वहां पर तमाम किसान संगठन मीटिंग कर रहे हैं और अब से कुछ देर में फैसला आ जाएगा कि आखिरकार सिंधु बॉर्डर पे ही ये डटे रहेंगे या फिर बुराड़ी जाएंगे या फिर दिल्ली पुलिस और कोई नोटिफिकेशन जारी कर जिस तरीके से कयास ये लगाया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस रामलीला मैदान की भी इजाजत दे सकती है किसानों को। तो उसको लेकर एक मंथन का दौर अब यहाँ पर चल रहा है। पर जिस तरीके से किसानों की संख्या है, अब ये संख्या लगातार नंदिनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी जी बिल्कुल, किसानों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है और जरूर सरकार के पसीने छूट रहे होंगे। इतनी तादाद में किसानों को एक साथ सिंधु बॉर्डर पर देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है राजा, कि किसानों का जो ये हल्ला बोल है कृषि कानून के खिलाफ, विरोध प्रदर्शन देश में और भी कहीं हुए, लेकिन किसानों का ये हल्ला बोल देश में बहुत कम देखने को मिला है। जब एक साथ इतनी संख्या में किसान जो है सरकार के सामने खड़े हो जाएं, तो अब कृषि कानून पर सरकार को कुछ ना कुछ तो जाहिर है करना पड़ेगा। सरकार कानून वापस लेती है, किसानों के दबाव में झुकती है या नहीं वो नहीं पता, लेकिन सरकार को जरूरी है कि किसानों को किसी भी तरीके से कन्विंस करें और उनकी बात को सुने, क्योंकि अब स्थिति गंभीर हो सकती है।
जी बिल्कुल, वाकई में स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में किसान यहाँ पर एक दिन सोच के रात को भी कई किसान जो कि अलग अलग बॉर्डरों पे फंसे थे वो भी यहाँ पर पहुंच गए। तो पुलिस के कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन है वो भी चिंता में है और चिंता का विषय भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जितने जो किसान है, ये देखिए सुबह का समय है, किसान अपनी अपनी गाड़ियों को लगाकर कहीं ना कहीं मीटिंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जिस तरीके से मंथन किसानों के बीच चल रहा है, किसान संगठनों के बीच चल रहा है, वहां पर मीटिंग चल रही है कि हम बुरारी में जा पाएंगे, क्योंकि बुरारी का जो ग्राउंड है बताया जा रहा है काफी अलग है दिल्ली से। उसको लेकर किसान ये कह रहे हैं कि हमें रामलीला मैदान में, क्योंकि आप देख सकते हैं इतने सारे वाहन, जहां तक हमारे कैमरे की निगाह जा रही है वहां तक सिर्फ वाहन है। और ये जो रोड है ये 8 से 10 किलोमीटर का रोड है, ये पूरा रोड किसानों ने ब्लॉक कर रखा है। इसी तरीके से वाहन और इसी तरीके से किसान रोडों पर यहाँ पर सोए हैं। पूरी रात यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया गया है। तमाम जो किसान है साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि ये गाड़ियां पीछे नहीं जाएगी। दिल्ली पुलिस को लगातार वो चेतावनी दे रहे हैं कि या तो आप हमें दिल्ली में एंटर करने दीजिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने दीजिए, सरकार से हमारी मांगे मनवा लेने दीजिए, वरना ये गाड़ियां इसी तरीके से इस बॉर्डर पे खड़ी रहेंगी। गाड़ियां वापस तो नहीं जाएंगी, पर ये गाड़ियां दिल्ली में एंटर जरूर होगी और हर हाल में होगी। इसको लेकर दिल्ली के पुलिस के बड़े अधिकारी भी, ये जो हाईवे है ये पूरी तरीके से जाम है, पूरी तरीके से ब्लॉक है। तो क्या कोई ऑल्टरनेट रास्ता निकाला गया है जहां से आम लोग जो है जा पाए दिल्ली की तरफ? जी बिल्कुल, देखिए ये जो रोड है ये अम्बाला से आता है। अम्बाला से रूट को डाइवर्ट किया गया है। साफ तौर पर जो पुलिस के जो जवान है वो हमें जानकारी दे रहे हैं कि इस पूरी रोड पर किसान बैठे हुए हैं। तो इसको लेकर रूट कई डाइवर्ट भी किए गए हैं और कई रूटों में बदलाव भी किया गया है। तो आम लोगों को परेशानी ना हो, पहले ही रूटों को डाइवर्ट कर रखा है साफ तौर पर। बात करें, आप देख सकते हैं किसान किस तरीके से यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। एक एक जो है किसान कहीं ना कहीं खाना बना रहे हैं, कोई नहा रहे हैं, कोई चाय बना रहे हैं। तो साफ तौर पर किसान पूरा मूड बनाकर आए हैं कि सरकार को झुकाकर ही हम यहाँ से ट्रैक्टर और अपने वाहनों को वापस लेकर जाएंगे। साफ तौर पर सुबह से ही हम किसानों से बात कर रहे हैं। कल रात को भी हमने किसानों को देखा कि किस तरीके से इसी रोड पर वो सो रहे थे, इसी रोड पर वो खा रहे थे। तो साफ तौर पर किसान यही कह रहे हैं कि हम जमीन से जुड़े हुए हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी सरकार को होगी, दिल्ली पुलिस को होगी, क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए हैं और हम जमीन पे सोना जानते हैं। साफ तौर पर वो लगातार दिल्ली पुलिस को चेतावनी दे रहे हैं कि एक भी गाड़ी, एक भी वाहन हमारा पीछे तो नहीं जाएगा, या तो आप हमें दिल्ली में इजाजत दीजिए। और दिल्ली में रामलीला मैदान की जिस तरीके से मांग कर रहे हैं, इसको लेकर बड़े अधिकारी भी कहीं ना कहीं अब मीटिंगें कर रहे हैं पुलिस के कि आखिरकार जिस तरीके से ये पूरी रोड ब्लॉक है, ये पूरा हाईवे है, ये पूरा बॉर्डर ब्लॉक है, तो वाकई में एक चिंता का विषय है। और किसान जिस तरीके से मन बना के बैठे हैं कि सरकार को झुकाकर ही ये वापस यहाँ से जाएंगे। और किसानों से हमारी बात हुई है, वो यही कह रहे हैं कि इससे भी ज्यादा संख्या में किसान अभी पहुंचने बाकी हैं, क्योंकि तमाम ऐसे बॉर्डर हैं जहाँ पर रोक रखा था, बॉर्डर को खोल दिया है अपने अपने वाहनों से। हमारे साथ लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। और अब रुख करेंगे इस वक्त की एक और ताजा जानकारी किसान आंदोलन को लेकर मिल पा रही है। रुख करेंगे बड़ी खबर का। टिकरी बॉर्डर पर अभी भी हालात जो है तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस और किसान यहाँ पर भी आमने सामने हैं। तो जो तस्वीर आप सिंधु बॉर्डर पर देख रहे हैं, कुछ इसी तरीके की तस्वीर जो है टिकरी बॉर्डर पर भी देखने को मिल रही है। देर रात से ही किसान यहाँ पर धरना दे रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाला हुआ है। टिकरी बॉर्डर भी पूरी तरीके से ब्लॉक है। यहाँ पर भी भारी संख्या में किसान जो है मौजूद है। पुलिस की नाकेबंदी के सामने किसान डटे हुए हैं, पीछे हटने को बिल्कुल राजी नहीं, मांगे ना मानने तक नहीं हटने की बात किसानों ने यहाँ पर कह दी है। तो अभी टिकरी बॉर्डर पर भी हालात बिल्कुल सिंधु बॉर्डर जैसे ही बने हुए हैं। और ये दो अहम दिल्ली हरियाणा के बीच बॉर्डर हैं जहाँ पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। एक तरफ सिंधु बॉर्डर, एक तरफ टिकरी बॉर्डर, जहाँ पर किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर हम बढ़ेंगे तो आगे की तरफ, दिल्ली की तरफ ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। एक भी वाहन हमारा पीछे नहीं लौटेगा। और दिल्ली में भी किसान जो है, जो बुराड़ी मैदान में विरोध प्रदर्शन करने की परमिशन दी गई है, उससे राजी नहीं है किसान। वो रामलीला मैदान की डिमांड कर रहे हैं कि हम रामलीला मैदान में जाकर विरोध जो है करना चाहते हैं। अभी टिकरी बॉर्डर पर भी किसान जो है देर रात से ही धरने पर बैठे हुए हैं। पूरी रात ठंड के मौसम में किसानों ने जमीन पर सोकर इस तरीके से बिताई है। सिंधु बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर। और पंजाब से किसानों का जत्था हरियाणा होते हुए अब दिल्ली की दहलीज पर जो है आकर खड़ा हुआ है और इंतजार कर रहा है कि कब उन्हें दिल्ली जाने दिया जाए और वो केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोले, ताकि 3 कृषि कानून जो है सरकार वापस ले। ये तस्वीरें जो हैं आप टिकरी बॉर्डर से देख रहे हैं। यहाँ पर भी किसान जो है अपने लिए खाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं।
और हमारे साथ प्रवीण धड़कर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रवीण, अभी सिंधु बॉर्डर से भी राजा कुछ इसी तरह की तस्वीर दिखा रहे थे। टिकरी बॉर्डर पर अगर मैं बात करूं तो अभी फिलहाल जो है शांतिपूर्ण माहौल है, किसान अभी शांति से बैठे हुए हैं। किस तरह की ताजा तस्वीर नजर आ रही है अभी यहाँ? चलिए, प्रवीण से हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे दोबारा संपर्क साधेंगे। बहरहाल ये जो तस्वीरें हैं टिकरी बॉर्डर की हैं और यहाँ पर भी कल बेहद तनावपूर्ण स्थिति नजर आ रही थी, जब भारी संख्या में किसान जो है प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने खड़े हुए थे और यहाँ पर भी उनके खिलाफ लाठीचार्ज हुआ। जो है आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, पानी की बौछारें छोड़ी जा रही थी और ऐसे में किसान जो है एक कदम भी पीछे नहीं हटे। आप देखिए, आगे ही आए हैं, दिल्ली की दहलीज पर खड़े हुए हैं और यही मांग कर रहे हैं कि आगे दिल्ली जाएंगे और रामलीला मैदान में जो है विरोध करेंगे। रामलीला मैदान में अक्सर देश में जब सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज उठती है या देश की राजनीति से जुड़ा कुछ बड़ा होता है तो दिल्ली में रामलीला मैदान की बहुत बड़ी भूमिका होती है। चाहे अन्ना आंदोलन हो या फिर इसके अलावा और भी बड़े आंदोलन देश में हुए, वो कहीं ना कहीं रामलीला मैदान से होते हुए आगे बढ़े हैं। तो अब जो देश का किसान है, पंजाब हरियाणा के किसान है, जो इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर और सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं, पूरा हाईवे, पूरी सड़क ब्लॉक कर दी गई है, वो यही मांग कर रहे हैं कि हम बुराड़ी के किसी भी मैदान में विरोध नहीं करेंगे, हम रामलीला मैदान में ही जाएंगे। अब प्रशासन ने अभी तक रामलीला मैदान को लेकर कुछ भी कहा नहीं है, लेकिन सिंधु बॉर्डर पर जैसा कि हमें हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि अभी तमाम बड़े किसान संगठनों के जो नेता हैं, किसान नेता हैं, वो आपस में मीटिंग कर रहे हैं और आगे की रणनीति तय की जा रही है कि उनका आगे का अगला जो कदम है वो क्या रहने वाला है। तो लगातार किसान आंदोलन पर हमारी नजरें बनी हुई हैं, पल पल का अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हरियाणा न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं सिंधु बॉर्डर पर, जहां पर हमारे सहयोगी राजा पटेल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और आपको बता दें, दिल्ली चलो आंदोलन को लेकर लगातार किसान डटे हुए हैं। सिंधु बॉर्डर पर किसान संगठनों की इस वक्त अहम बैठक लगातार जारी है। आंदोलन की रणनीति पर चर्चा लगातार की जा रही है। इस वक्त सिंधु बॉर्डर से ताजा अपडेट यही मिल रहा है। राजा, अगर बात करें अभी इस बैठक को लेकर तो क्या कुछ निकल कर आ पाया अभी तक? शिविर को देखकर मैं आपको बता दूं, बैठक अभी लगातार किसान संगठनों की चल रही है, पर किसानों में अभी भी काफी ज्यादा सोए हैं। इसको लेकर दिल्ली सरकार को भी किसान पूछता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नहीं यहाँ पर पानी की व्यवस्था, नहीं यहाँ पर लाइट की व्यवस्था। तो साफ तौर पर किसानों में काफी ज्यादा नाराजगी है और साफ तौर पर किसान यही मांग कर रहे हैं कि हम अपनी मांग को जब रखने सरकार के पास जा रहे हैं तो आखिरकार हमें जाने क्यों नहीं दिया जा रहा। ये भी भारत के नागरिक हैं, अन्नदाता हैं, लोगों तक कहीं ना कहीं अपने सामान को, अपने कहीं ना कहीं खेती को पहुंचाते हैं। उसके बावजूद इस तरीके का व्यवहार सरकार और दिल्ली पुलिस यहाँ पर करती आ रही है, क्योंकि साफ तौर पर यहाँ पर किसान हमारे साथ मौजूद है, काफी ज्यादा नाराज और काफी ज्यादा रोष है। सर, आप लोग कल से ही यहाँ पर डटे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने तो आप लोगों को बुराड़ी जाने के लिए बोला है, पर आप लोग जा क्यों नहीं रहे? अभी नहीं जाएंगे, अभी यहीं रहेंगे। 2 महीने से तो प्रदर्शन हो रहा है। 2 महीने तो फिर लगातार भुखे प्याए बैठे हुए किसान चढ़के ने, किसान नहीं जाने। तो आप लोगों की अभी मीटिंग चल रही है, मीटिंग में क्या फैसला लिया आप लोगों ने कि यहीं पे बैठे रहेंगे? वो फैसला देंगे, उसके मुताबिक आला रणनीति करी जाएगी। दिल्ली सरकार को भी आप लोग पूछ रहे थे, दिल्ली सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटीज, पानी की व्यवस्था, क्योंकि आप लोग रोड पर सोए हैं, ना रहने पिता, ना पंजाब वाले पिता, ना किसी ने कुछ नहीं किया। अपना बर्बाद आप करके क्या कृषि कानून को लेकर जिस तरीके से सरकार लगातार झुक रही है, पहले दिल्ली में परमिशन नहीं थी, अब दिल्ली में परमिशन दे दी है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार को आप झुका के ही वापस देंगे? दिल्ली ये लालच दे रही है कि हमारी जो किसान जथेबंदियों का जो हाथ है ना, कि निकी यहाँ तक थार आग तक पहुंच चुका है, ये सोच दे अपना हाथ ढीला करे, ये साइड हो जाए, हम अपना रोड को खोल दे, हमारी आवाजाही दिल्ली की तरह हो जाए। लेकिन ये हम होने नहीं देंगे जब तक ये हमारे को बुलाने की वहाँ कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह के लालच दे रहे हैं हमारे को, हमारे जो सीनियर लोग हैं उनको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सभी का फैसला एक साथ होगा।
हमारे आए हैं सीनियर, वो फैसला लेंगे, उनके मुताबिक अगली कार्रवाई करी जाएगी। कल आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, यहाँ पर बैठे, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने आप लोगों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े, कई किसान हैं जो घायल हो गए थे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं रोष बढ़ता हुआ दिखा। तो अब किस तरह की स्थिति आप देखते हैं? हम तो शांतिपूर्ण से बैठेंगे, है ना। हम तो झगड़ा तो शुरू से 2 महीने से नहीं कर रहे, ना कोई इनको तंगी दे रहे। हम तो ऐसे मतलब इनको बस ऐसे फिर रोक के बैठेंगे, है ना। तो उच्च अधिकारी से बात नहीं हुई? तो हम तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? उनसे तो नहीं बात हुई, हमारे वो लीडर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर किसान यही कह रहे हैं कि जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलता, जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती, यहीं पर बैठे रहेंगे। हालांकि जो इनके सीनियर लीडर है वो लगातार बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार कोई समाधान निकले, पर जिस तरीके के हालात सिंधु बॉर्डर पर बने हैं वो वाकई में चिंताजनक है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कल भी ऐसी कैसी घटनाएं सामने आई थी, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया था, साफ तौर पर किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े थे, वाटर कैनल का इस्तेमाल किया था। उसके बाद काफी ज्यादा दिक्कतों का यहाँ पर किसानों को सामना करना पड़ा था। पर किसान अभी भी रोष में है, गुस्से में है कि ये ट्रैक्टर है, ये जो वाहन है, वापिस पंजाब की तरफ नहीं जाएंगे। दिल्ली के अंदर तो जरूर जाएंगे, पर पंजाब की तरफ नहीं जाएंगे जब तक सरकार को ये सुधार नहीं देगी। जी बिल्कुल राजा, जाहिर तौर पर किसानों की इन बातों को सुनकर या किसानों के आक्रोश को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान जो है अब फिलहाल जो रणनीति बन रही है उसी के तहत ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन वाकई ये अंदाजा लगाया जाना बड़ा मुश्किल है कि अभी किसान यही सिंधु बॉर्डर पर रहेंगे या फिर आगे जो है रामलीला मैदान की तरफ इनको परमिशन मिलेगी। लेकिन एक बात जरूर इनसे पूछिए राजा, अगर इन्हें रामलीला मैदान की परमिशन दे दी जाती है तो क्या ये रामलीला मैदान की ओर कूच करेंगे फिर? बिल्कुल, आप लोगों को सरकार यदि और दिल्ली पुलिस रामलीला मैदान जाने के लिए बोलती है तो आप लोग जाएंगे रामलीला मैदान? वो नहीं जाएंगे, उनको यहाँ आना पड़ेगा। तो यहाँ आगे सभी के सामने जो भी हमारी पार्टी के आगू आए हैं तो यहाँ आके हमारे साथ बात करें। हम इतनी दूर से चल के आ गए हैं, 1-1 हजार किलोमीटर से चल के अपने खर्चे पर यहाँ आए हैं, तो वो वहाँ से 10 किलोमीटर यहाँ आके हमारी बात नहीं सुन सकते, उनको आना पड़ेगा। राजा एक बार पूछिए किसे बुलाना चाहते हैं किसान यहाँ पर, किसे बुलाना चाहते हैं किसान यहाँ? मंत्री मोदी को कह रहे हैं, मोदी आके पास हो। कोई सरकार की तरफ से कोई अभी तक कोई आया नहीं, अभी तक कुछ आया। तो आप मोदी सरकार की जो है लीडर उनको यहाँ पर बुलाना चाहते हैं और यहाँ पर ही अपनी बात रखना चाहते हैं। यदि सरकार आपको नहीं होना चाहते मंजूर है, नहीं मंजूर कौन कहीं पास सकते तो ठीक है। हमारे पास 4-4 महीने का राशन हम अपना लेके आए हैं, हम किसी पे डिपेंड करेंगे, किसी पे राजा एक बार डिमांड पूछिए, इन किसानों की डिमांड पूछिए। जो भी आए हैं जिम्मेदार, आप लोगों की डिमांड क्या है? क्या डिमांड आप लोग यहाँ पर लेकर आए हैं? हम डिमांड यही लेकर आए कि जो काले कानून कोरोना काल का इन्होंने फायदा चुक के किसानों के ऊपर थोपे गए हैं, जो हम चाहते हैं कि उनको जल्द तो जल्द सरकार इन्होंने वापस कर ले। सरकार तो कह रही है आप लोगों को फायदा होगा। सरकार कैसे कह रही है, जब किसान कह रहे फायदा नहीं हो रहा तो हम किसान को मान नहीं रहे। सरकार कैसे करेगी? सरकार तो बहुत फायदे कर रही, नोटबंदी लाती फायदा कर देंगे, काल का ले वापस करा देंगे, तेल उनके लीटर से कर दूंगा। मोदी आंदे रहा और मोदी दफे तो सही ना। आप लोग आप कैसे मैनेज करेंगे? आप लोगों की फसल है वो खेत में खड़ी है, गन्ने की है, तमाम और फसलें हैं, तो आप वहाँ पर कैसे मैनेज करेंगे और यहाँ पर कैसे मैनेज करेंगे? जो हमारी फसल का कोई रेट नहीं मिलेगा, कोई पूछने वाला ही नहीं फसल नू। हमने फसल पहले इन्होंने फैसला करेंगे, फिर फसला हो जाएंगे। ये फैसला नहीं देंगे तो फसला का हमने क्या करना है? हम तो पिछले 70 साल से फसला गा के देख रहे हैं, जितना हमारा जितना किसान कर्जाई हो गया उसकी जवाब देने जितने वायदे करके आए हैं मोदी ने वादे नहीं किए, ये अपने वायदे पूरे करने, जो नहीं करनगे अभी फिर इन्होंने वादे पूरे पहले करावांगे, अगला काम फिर ही करेंगे। वादे पूरे करा कर ही आप लोग वापस जाएंगे? बिल्कुल कोई शक नहीं जी, अनुकूल तय होता नहीं है, जब आज ही मुद्दा है। वहाँ 6 महीने में लगता है, साल में लगता है, 6 महीने का राशन तो हम अपने गड्डी के ट्रैक्टर पर रखा हुआ है। अब देख रहे हैं कि 7 से 8 किलोमीटर तक किसान है, पूरी हाईवे पर किसान है, तो आप लोगों ने पूरा मन बना रखा है कि हम किसान जो कानून है इसको खत्म करके ही वापस अपनी गाड़ियों को मोड़ेंगे और उसके बाद ही पंजाब जो कहीं कोई शक नहीं है, 200% ये मानो ये तारी हुई है, इन्हें तेरे लोग मारू किसान मारू नहीं, ये लोग मारू। राजा एक बार इन किसानों से जरूर पूछे मेरा ये सवाल कि देखिए देश के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि सरकार ने कोई कानून बनाया हो और किसी दबाव में जो है कानून वापस लिया गया हो, तो क्या लगता है किसानों को कि सरकार ने कानून बनाया तो वो वापस लेगी? वापस ना लिया हो?
कई कानून बनते रहे थे, इमरजेंसियां लगियां, लोगों ने वापस कराई, वो क्या नहीं कर सकते। लोगों ने सरकार बनाई है, हमारी वोट पर मोदी ऊपर बैठा है, ये सोच लेना चाहिए अमित शाह वर्गिया नूं ते पंजाब में लोग चैलेंज कर रहे हैं, ये अपनी होर राजनीतियां कर रहे हैं। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, ना कोई साडा राजनीति का सानू दा अपने हक्कां दी गल है, असीं इन्हां तों अपने हक लैके रहांगे, जैसे भी होएगा तैसे भी लवेंगे। तो देख सकते हैं आप नंदिनी की कितना ज्यादा रोष है और साफ तौर पर वो यही कह रहे हैं मोदी सरकार से कि जब तक कानून को वापस नहीं लेते ये यहाँ से नहीं हिलेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर डटे रहेंगे। क्योंकि बॉर्डर पर साफ तौर पर वो यही कह रहे हैं कि सरकार को झुकना होगा, झुकना होगा, झुकना होगा और हर हाल में कहीं ना कहीं झुकना होगा। आप देख सकते हैं कि तमाम जो किसान है यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, अलग अलग संगठनों के यहाँ पर किसान साफ तौर पर मौजूद है। आप लोग कहाँ से क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? अपने पर साडी से कोई सुनवाई नहीं हो रही, साडे हक नहीं देंदी। ये अं तो हक मंगना है, हक मंगने शांति ना मंगने, कोई वादा नहीं करते। जे हक नहीं देंदी फिर अं भगत सिंह बनांगे। फिर जो पिछे होया, पिछे 84 ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਹਾ ਚੁੱਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। 25 ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ। ਐ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਫੌਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਵਾ। ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਣਗੇ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਕਾ ਹਥਿਆਰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਲਵਾਂਗੇ। क्रांति वाला दौर चलेगा, जे हरका नहीं चलेगा तो बाद फिर शुरू हो जाएगा। नहीं, साफ तौर पर जिस तरीके से कल दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज आप लोग पकड़ गया, आपकी गोश्त के गोले छोड़े, आप लोग शांति तरीके से यहाँ पर बैठ के अपनी बात मांग है जो वो रखने की कोशिश कर रहे हैं सरकार से, तो आखिरकार पूछा नहीं आपने दिल्ली के बड़े अधिकारियों से कि आपने लाठीचार्ज क्यों हमें आप लोग भगाना चाहते हैं? भारत के नागरिक नहीं है। मुझे कोई पूछा नहीं किसी ने, ना आएगा जाएगा, नहीं पूछा ही नहीं किसी ने, आज तक नहीं किसी ने पूछा। सरकार की तरफ से कोई बातचीत आप लोगों की तरफ से हो रही है? कोई सरकार की तरफ से कोई मंत्री आप लोगों से बातचीत करने आया कि की मांगे हम? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। तो साफ तौर पर रंजनी देख सकते हैं कोई आएगा नहीं, होना जरा ही जावांगे नहीं है। तो साफ तौर पर आप देखते हैं कि किसानों में काफी ज्यादा रोष है और साफ तौर पर अब किसान चेतावनी जरूर दे रहे हैं कि ये मजबूर हो जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा जानकारी के लिए आपका। और सिंधु बॉर्डर से लगातार आपने किसानों को सुना और एक बात जो किसान यहाँ पर कह रहे हैं, सिर्फ एक बात कह रहे हैं, कृषि कानून को वापस करवाकर ही वो यहाँ से हटेंगे। इसके अलावा किसी भी शर्त पर किसान कह रहे हैं हम राजी नहीं होंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लगातार आंदोलन पर हरियाणा न्यूज की नजर बनी हुई है, महाकवरेज लगातार जारी है।